हाँ भैया बोलिए। हाँ, अभी तक मैंने तुझे भानगढ़ किले पे वीडियो बनाने के लिए बोला था, तूने अभी तक बनाया नहीं। हाँ, इतना देर क्यों कर रहे हो? हाँ, जल्दी बना। हाँ भैया, बना रहा हूँ भैया। डोंट वरी, अभी बनाता हूँ, तुरंत बनाता हूँ। तो आप सब तो समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है दी भानगढ़ फोर्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे भारत में तो इतने सारे फोर्ट्स हैं, भानगढ़ के फोर्ट में क्या स्पेशल है? तो भानगढ़ के फोर्ट में कुछ स्पेशल है। एक्चुअली लोग बोलते हैं कि ये फोर्ट हॉन्टेड है, इसमें भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे जितना पता चला, मेरे खबरियों ने जितना खबर दिया मेरे को, मैं आपको बोल देता हूँ। तो एक्चुअली ये फोर्ट बनाया गया था अलवर की राजकुमारी रत्नावती के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर थी। एक्चुअली खूबसूरत है नहीं, खूबसूरत थी। तो बहुत साल पहले की बात है। और उसी साम्राज्य में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया, और वो राजकुमारी से एक तरफा प्यार करता था। एक बार राजकुमारी के लिए एक तोहफा आया, गिफ्ट आया, जो कि उस तांत्रिक ने भिजवाया था, और उसमें तांत्रिक का बनाया हुआ मायावी इत्र था। राजकुमारी को उस षड्यंत्र के बारे में पहले से ही पता था। तो उन्होंने गुस्से में उस शीशी को खिड़की के बाहर फेंक दिया, और वो जो शीशी था वो एक बड़े से विशालकाय पत्थर पे आके टूटा, और सारा का सारा इत्र उस पत्थर पे गिर गया। तो शीशी के टूटते ही तांत्रिक का मायावी इत्र और उसकी मायावी शक्ति उसी पे ही पलटवार कर गई, और वो विशालकाय पत्थर लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक के पास पहुंच गया और उसे कुचल दिया। तांत्रिक ने मरने से पहले ये श्राप दिया था कि जो भी सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के फोर्ट में रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये थी एक प्रचलित कहानी जो मैंने आपको सुना दी। और अब आ जाते हैं 21वीं सदी में, यानी कि साल 2000 के बाद जो भी हुआ है वो बताता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 2000 के बाद हुआ है, इतना जानकारी मेरे खबरियों ने भी मुझे नहीं दिया है, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो हुआ ये है कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जब इस किले की मिट्टी को लेकर परीक्षण किया गया, एग्जामिन किया गया उस मिट्टी को, तो ये पता चला कि वो मिट्टी फर्टाइल नहीं है, वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, फसल उगाना मुश्किल है, और अच्छा फसल पाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए एक तरह से सोचा जाए साइंटिफिकली तो ज़मीन फर्टाइल ना होने के कारण, मिट्टी फर्टाइल ना होने के कारण वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं। और अगर उस तरह से देखा जाए तो भी एक कारण हो सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सच होगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से वो दूसरा कारण सही होगा कि मतलब मिट्टी इतना फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पर फसल उगाना बहुत मुश्किल होगा, लगभग नामुमकिन के बराबर। तो इसलिए वहाँ पर जनजीवन उतना नहीं पनप पाया है, और वो जगह अभी तक वीरान पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है। तो मेरे पास जो जानकारी मिली थी मुझे भानगढ़ किले के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही उसके बाजू वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और कमेंट्स में जो भी मन करे लिख दीजिए, बस लिख दीजिए, खाली बस लिख दीजिए, जो भी हो, मतलब लिखना है, अल्फ़ाबेट्स भी लिखना है लिख दीजिए, बस लिख दीजिए कमेंट्स में, जो मन हो जैसा मन हो लिख दीजिए बस प्लीज़।